हेलो एंड वेलकम बैक टू अवेंजर्स वैसी। कल हमने इंग्लिश का बेसिक्स किया था थोड़ा थोड़ा। हमने कल पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में जाना थोड़ा थोड़ा कि व्हाट आर पार्ट्स ऑफ स्पीच एंड हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ स्पीच आर देयर। मतलब नाउन के बारे में पढ़ा, प्रोनाउन के बारे में पढ़ा, एडजेक्टिव के बारे में पढ़ा, एडवर्ब के बारे में पढ़ा, वर्ब के बारे में पढ़ा और प्रीपोजिशन के बारे में पढ़ा और हमने फिर इंटरजेक्शन के बारे में पढ़ा। ठीक है, और कंजंक्शन के बारे में पढ़ा था। एक लाइन का हमने बेसिक बेसिक देखा था। आज हम थोड़ा आगे पढ़ना शुरू करते हैं। और फिर हमने इसके बाद देखा था कि नाउन कितने तरह के होते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नाउन आर देयर। और उसके बाद हम एक सेकंड रुकना यार। तो उसके बाद हम इनके बारे में थोड़ा आगे 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 जाना शुरू करते हैं आगे, और हमें क्या क्या पढ़ना है इसके बारे में। आज हम देखते हैं कि फंक्शंस ऑफ नाउन क्या होते हैं। व्हाट आर फंक्शंस ऑफ नाउन, मतलब नाउन के टाइप्स हमने पढ़े थे कल। प्रॉपर नाउन होता है, कॉमन नाउन होता है, कलेक्टिव नाउन होता है और एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है, मटेरियल नाउन होता है। ठीक है, इनको आइडेंटिफाई कैसे करना वो देख लिया था हमने। बाकी क्वेश्चन और कहाँ से आते हैं वो देखते हैं। मतलब कि फंक्शंस ऑफ नाउन देखते हैं आज क्या होते हैं। नाउन मतलब क्या क्या बन सकता है पार्ट ऑफ स्पीच के अंदर। एक सेंटेंस के अंदर नाउन सब्जेक्ट बन सकता है, नाउन ऑब्जेक्ट बन सकता है, नाउन प्रीपोजिशनल का ऑब्जेक्ट बन सकता है, मतलब प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन सकता है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बन सकता है और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बन सकता है। ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हम बाद में देखेंगे, आज हम सिर्फ यहाँ तक देखते हैं नाउन को। नाउन सब्जेक्ट कैसे बनता है, नाउन ऑब्जेक्ट कैसे बनता है, नाउन प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट कैसे बनता है, जो कि हमने कल सब देख लिया था। लेकिन आज थोड़ा और अच्छे से देखते हैं। जैसे मैं सामने पहला सेंटेंस लिखा हुआ है, इसको अगर मैं ब्रेक करता हूँ तो मुझे पता है स्टील, स्टोल, स्टोलन ये एक वर्ब होती है। वर्ब ऐसा वर्ड जो कार्य को रिप्रेजेंट करे या किसी एक्शन को रिप्रेजेंट करे और उसकी तीन फॉर्म होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, वर्ब बोलते हैं। ठीक है, रोहन क्या है, रोहन एक सब्जेक्ट है। मतलब रोहन स्टोल अ वॉच, रोहन ने एक घड़ी चुराई। काम क्या हुआ, घड़ी चुराने का, तो वर्ब ये हो गया। और किसने किया, उसको हम बोलते हैं सब्जेक्ट। ठीक है, और क्या चुराया गया, मतलब वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है, ये वर्ब का सब्जेक्ट है। इस वर्ब का सब्जेक्ट कौन है, रोहन है। और इस वर्ब का ऑब्जेक्ट वॉच है। मतलब किसी वर्ब से अगर हम वॉट या होम का रिप्लाई लेते हैं तो वोट या होम का रिप्लाई क्या देता है, ऑब्जेक्ट देता है किसी सेंटेंस में। किसी भी वर्ड से वोट या होम का रिप्लाई क्या कहलाता है, ऑब्जेक्ट कहलाता है। जैसे रोहन स्टोल अ वॉच, रोहन ने क्या चुराई, क्या चुराई क्या, अगर कुछ नॉन लिविंग चीज चुराएगा तो वोट से रिप्लाई मिलेगा ऑब्जेक्ट का, और अगर लिविंग होगा तो होम से रिप्लाई मिलेगा। ऐसे बबलू स्लेप्ट सुनाया, मतलब बबलू ने किसको थप्पड़ मारा, सुनाया को। ठीक है, चलो फिर रोहन स्टोल अ वॉच, तो ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। और वॉच है, वॉच मतलब कि एक कॉमन नाउन है। ठीक है, इसके बाद ये रोहन यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट है। और सब्जेक्ट क्या कैसा कैसा नाउन है, ये प्रॉपर नाउन है। किसी नाम को हम क्या बोलते हैं, प्रॉपर नाउन बोलते हैं। चलो फिर ये हो गया। तो यहाँ पे नाउन क्या बन रहा है, नाउन यहाँ पे ऑब्जेक्ट बन रहा है। यहाँ पे नाउन क्या बन रहा है, सब्जेक्ट बन रहा है। तो नाउन के क्या क्या काम हो सकते हैं, सब्जेक्ट बन सकते हैं सेंटेंस में या फिर ऑब्जेक्ट बन सकता है। समझ आ गई बात। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो ये क्या है, बबलू एक स्लेप्ट क्या है, स्लेप्ट थप्पड़ मारा शनाया को। थप्पड़ मारने का काम को स्लेप्ट 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 तीन फॉर्म है। तो और ये काम को किसी एक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं, वर्ब बोलते हैं। ठीक है, और किसने मारा, तो बबलू ने मारा। बबलू क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया, इसका नाउन हो गया। कैसा नाउन है, प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन है। ठीक है, कल बताया था। सुनाया क्या है, सुनाया ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, और इसका पार्ट ऑफ स्पीच नाउन है। कैसा नाउन है, प्रॉपर नाउन है। ठीक है भाई, चलो फिर यहाँ पे ये सब्जेक्ट बन रहा है नाउन, और यहाँ पे नाउन ऑब्जेक्ट बन रहा है। तो नाउन सब्जेक्ट भी बन सकता है, ऑब्जेक्ट भी बन सकता है। अभी आगे देखते हैं प्रीपोजिशन के बारे में। देखें थोड़ी प्रीपोजिशन, कल हमने एक लाइन का देखा था, आज हम इसको थोड़ा सा गहराई में देखते हैं क्या होता है। प्रीपोजिशन क्या है, एक इट रिलेट्स नाउन एंड अ प्रोनाउन विद अदर वर्ड्स ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस के अदर वर्ड से, ये तो किताबी डेफिनेशन हो गई। इट इज यूज्ड टू ऐड एडिशनल इन्फॉर्मेशन इन सेंटेंस। सेंटेंस में एडिशनल इन्फॉर्मेशन को ऐड करने के लिए प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। जैसे अजय प्लेज क्रिकेट, अजय प्लेज क्रिकेट, अजय क्या खेलता है, क्रिकेट खेलता है। सेंटेंस कंप्लीट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है और ये सब्जेक्ट है। ठीक है ना, पार्ट्स भी नाउन है, ये भी नाउन है। क्रिकेट क्या है, गेम का नाम है, तो नाउन हुआ, ये वर्ब हुआ। ठीक है, लेकिन अगर मैंने बोला कि अजय प्लेज क्रिकेट विद 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 कुणाल, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देनी थी, किसके साथ खेलता है, कुणाल के साथ में खेलता है, तो विद क्या हो गई, प्रीपोजिशन हो गई। और प्रीपोजिशन के बाद आने वाले नाउन को, नाउन या प्रोनाउन को क्या बोलते हैं, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बोलते हैं। ठीक है, अभी ये वाला क्वेश्चन देखते हैं थर्ड। अब दो तीन प्रीपोजिशन आ सकती हैं, तो बशर्ते कि जितनी प्रीपोजिशन आए उसके साथ में उतना ही नाउन या प्रोनाउन आ जाए, ताकि उसको प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट मिलता रहे। जैसे अजय प्लेज क्रिकेट, तो प्लेज क्या हो गया, वर्ब होगी। अजय क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, पार्ट ऑफ स्पीच नाउन हो गया। और क्रिकेट क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, पार्ट ऑफ स्पीच का नाउन हो गया। ठीक है, विद क्या हुआ, प्रीपोजिशन हुआ। और ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट कुणाल, कुणाल के साथ खेलती है, खेलता है। और कहाँ पे खेलता है, इन द पार्क। इन क्या हो गया, प्रीपोजिशन हो गया अगेन, प्रीपोजिशन टू। और ये प्रीपोजिशन क्या हो गया, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया। पार्ट ऑफ स्पीच का क्या हुआ, नाउन। इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या हुआ, नाउन। ठीक है ना भाई। और भी बोल सकता हूँ मैं, जैसे मैं बोल सकता हूँ कि ऑन संडेज, संडे को खेलता है, संडे को खेलता है, तो ऑन एक प्रीपोजिशन, फिर प्रीपोजिशन, कितनी भी प्रीपोजिशन आ सकती है सेंटेंस में। ऐसा कहीं कोई रूल नहीं है कि सिर्फ एक प्रीपोजिशन हो सकती है, दो प्रीपोजिशन, कितनी प्रीपोजिशन। जैसे यहाँ पे एक प्रीपोजिशन विद हो गई, दूसरी प्रीपोजिशन इन हो गई, एक ही सेंटेंस में। ठीक है भाई, चलो अब देखते हैं हम अमन इज सिंगिंग अ सॉन्ग। अब देखते हैं ये बी की फॉर्म की कहानी क्या है, एक क्या सिस्टम है भाई इनका, बी की फॉर्म का। अब देखो यहाँ पे, जब भी कोई, जैसे अमन एक गाना गा रहा है, तो क्या हुआ, वर्ब हुआ, गाना गाने का काम हो रहा है, ये वर्ब है। ये इज क्या है,
इज, अगर किसी मेन वर्ब से पहले बी की कोई फॉर्म आ जाती है, बी की फॉर्म जैसे इज, एम, आर, बी, वॉज वर्ब या बीन आ जाती है, तो इसको हम बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब। क्या बोलते हैं? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। मेन वर्ब, इसको सिंगिंग को क्या बोलेंगे? इसको मेन वर्ब बोलेंगे। ठीक है भाई। मेन वर्ब से पहले आकर किसी सेंटेंस में अगर कोई वर्ब से पहले आकर कोई बी की फॉर्म आ रही है तो उसको हम क्या बोलते हैं? मेन वर्ब बोलते हैं। जैसे इज, एम, आर आ रहा है या वॉज वर्ब आ रहा है या बीन आ रहा है। ठीक है, तो मेन वर्ब से पहले आई है तो हेल्पिंग वर्ब हो गई। और अमन क्या है? एक सब्जेक्ट है। किस काम को कर रहा है? गाना गाने काम को कर रहा है। सॉन्ग क्या है? ऑब्जेक्ट हुआ। क्या गा रहा है? बोट का रिप्लाई है वर्ब से, इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है ये। ठीक है, लेकिन बी की फॉर्म का एक काम और होता है भाई। क्या? यहाँ पे देखो, हेल्पिंग वर्ब ये तभी बनेगी, क्या बनेगी? ये हेल्पिंग वर्ब तभी बनेगी जब इसके बाद कोई मेन वर्ब आ रही होगी। मेन वर्ब आ रही होगी जैसे सिंग, सैंग, सिंग, सिंग, सैंग, संग। सिंग, सैंग, संग तीन फॉर्म होती है वर्ब की। लेकिन यहाँ पे देखो, अमन इज अ टीचर, अमन एक टीचर है, तो इज क्या बोलूंगा इसको? हेल्पिंग वर्ब बोल सकता हूँ क्या? हेल्पिंग वर्ब के बाद तो मेन वर्ब चाहिए, यहाँ पे तो कोई मेन वर्ब नहीं है। क्या टीचर मेन वर्ब थोड़ी? टीचर तो एक नाउन है, नाउन है ना ये तो। ठीक है, तो ये मेन वर्ब नहीं कह सकते इसको, तो इसको क्या बोलेंगे? इसको जब जब हेल्पिंग वर्ब की, हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब ना आए तो इसी हेल्पिंग वर्ब को हम क्या बोल देते हैं? मेन वर्ब बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? मेन वर्ब बोल देते हैं। जब हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब की तरह का आ रही हो किस सेंटेंस में और उसके बाद कोई मेन वर्ब ना हो, तो इस वर्ब का एक अच्छा सा नाम है, क्या बोलते हैं इसको? लिंकिंग वर्ब। जब किसी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब ना हो, उसके बाद डायरेक्ट, उसके बाद सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट मेन वर्ब हो, मेन वर्ब के बाद डायरेक्ट कुछ और लिखा हुआ हो, ठीक है ना, तो इसको क्या बोलते हैं? लिंकिंग वर्ब बोल देते हैं। मतलब ये लिंक कर रही है किसको? अमन को, टीचर को। ये एक ही आदमी है, ये इसके बारे में कुछ बता रही है। मतलब ये वाली जो वर्ब है ना, ये इसके बारे में कुछ बता रही है कि अमन क्या है? टीचर है, तो टीचर के बारे में कुछ बता रही है। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे? लिंकिंग वर्ब बोलेंगे। लिंकिंग वर्ब है ये। तो जब जब किसी सेंटेंस में बी की फॉर्म एक्टिंग एज मेन वर्ब, उस सेंटेंस में ये सब्जेक्ट होता है और यहाँ पे कोई काम नहीं होता, तो ये कैसी वर्ब हुई? लिंकिंग वर्ब हुई। लिंकिंग वर्ब के केस में कोई काम नहीं हो रहा, कोई एक्शन का ट्रांसफर नहीं हो रहा है, तो टीचर क्या ना, टीचर एक ऑब्जेक्ट नहीं होगा, टीचर ऑब्जेक्ट नहीं होगा, बल्कि टीचर को एक अलग नाम देंगे। क्या बोलेंगे इसको? ये होता है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। मतलब ये सब्जेक्ट के बारे में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है। ठीक है भाई, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ओके, तो ये क्या हुआ? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हुआ। तो और इसका पार्ट अगर देखें तो टीचर क्या है? एक नाउन है, कॉमन नाउन है। ठीक है, तो अभी इसको और गहराई से देखें तो हमने पढ़े नाउन के फंक्शंस पढ़े होता है। क्या क्या? नाउन या तो सब्जेक्ट बन रहा है, या तो ऑब्जेक्ट बन रहा है किस सेंटेंस में, या तो फिर सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी बन रहा है। ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी बनता है लेकिन वो हम बाद में देखेंगे। ठीक है, अमन इज अ टीचर। अमन क्या हुआ? सब्जेक्ट हुआ। इज क्या है? कैसी वर्ब है? लिंकिंग वर्ब है। लिंकिंग वर्ब है, कोई मेन वर्ब नहीं है इसके बाद, तो इसको कैसी वर्ब बोलेंगे? लिंकिंग वर्ब बोलेंगे। सिर्फ बी की फॉर्म ही लिंकिंग वर्ब नहीं बनती, और भी फॉर्म होती है जो हम पढ़ते रहेंगे, आगे आगे आती रहेगी। ठीक है, जैसे टीचर क्या हुआ यहाँ पे? टीचर हुआ यहाँ पे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ठीक है भाई, अब ये जो जब ये लिंकिंग वर्ब बनती है ना, तो इसको जो है ना, जब जब मैं इसको लिंकिंग वर्ब, मतलब ये मेन वर्ब का नाम दिया हुआ है ना हमने, लिंक वर्ब। जब ये कोई मेन वर्ब होती है तो मेन वर्ब की तीन फॉर्म होती है। जैसे मैं बोलता हूँ गिव, गिव, गिवन, तीन फॉर्म हो गई वर्ब की। बेस फॉर्म, सेकंड फॉर्म, और ये थर्ड फॉर्म हो गई। ठीक है भाई, तो अभी जब ये लिंकिंग वर्ब एक्टिंग एज मेन वर्ब, तो इसकी भी तीन फॉर्म होंगी। कैसे? तो इसकी बेस फॉर्म होती है बी, बेस फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म बी। बी की फॉर्म होती है इज, एम, आर। ये फर्स्ट फॉर्म या बेस फॉर्म है। बेस फॉर्म बी है, फर्स्ट फॉर्म इज, एम, आर है। मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसके साथ में इज आएगी, अगर आई है तो उसके साथ में एम आएगा, और अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो उसके साथ में आर आएगा। और इसकी सेकंड फॉर्म क्या होती है? इसकी सेकंड फॉर्म होती है भाई वॉज या वर, और इसकी थर्ड फॉर्म होती है बीन। ठीक है, अभी प्रोनाउन के बारे में पढ़ते हैं। प्रोनाउन क्या है? इट स्टैंड्स फॉर नाउन, मतलब ये नाउन के रेपिटेशन को रोकने के लिए यूज होता है। जैसे मैंने बोला अमन बोट अ बैग फॉर आरती, अमन ने एक बैग खरीदा। वर्ब क्या है? ये वर्ब हो गई, मतलब मेन वर्ब हो गई। और अमन क्या है? अमन सब्जेक्ट है, इस काम को कौन कर रहा है? सब्जेक्ट कर रहा है। इसका पार्टिसिपल नाउन हो गया। क्या खरीदा? बैग खरीदा। बैग क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। एक्शन का ट्रांसफर हो रहा है ना इस पर। ठीक है, तो फॉर आरती, आरती के लिए खरीदा, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऐड हो रही है, तो ये क्या हुआ? फोर क्या हुई? प्रीपोजिशन हुई। आरती क्या हुई? प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट हुई। ठीक है, अब अगर मुझे कुछ अलग अमन के बारे में कुछ और लिखना हो, एक और सेंटेंस लिख रहा हूँ अमन के बारे में, तो मैं क्या बार बार अमन लिखता रहूंगा क्या? तो अमन की जगह मैं क्या यूज करूंगा? ही यूज करूंगा। ही क्या है? प्रोनाउन है। प्रोनाउन भी सब्जेक्ट के अंदर, प्रोनाउन भी सेंटेंस के अंदर क्या क्या बन सकता है? सब्जेक्ट बन सकता है। जब नाउन की जगह आ रहा है तो नाउन सब्जेक्ट बन सकता है, तो प्रोनाउन भी सब्जेक्ट बन सकता है, ऑब्जेक्ट बन सकता है, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन सकता है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बन सकता है, और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बन सकता है। ठीक है, एडजेक्टिव के बारे में बात करें तो एडजेक्टिव जो नाउन या प्रोनाउन से पहले लगकर उनकी विशेषता बताता है। एडजेक्टिव जब नाउन या प्रोनाउन से पहले लगकर उनकी विशेषता बताए उसको क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव बोलते हैं। ठीक है, इट क्वालिफाइज नाउन और प्रोनाउन। जैसे राजेश, सॉरी रजनी सोल्ड एन ओल्ड कार टू रमेश। ठीक है, तो सोल्ड क्या हुआ? क्या काम हो रहा है? बेचना काम हो रहा है, तो सोल्ड क्या हुई? वर्ब हुई। ठीक है, रजनी क्या हुई? सब्जेक्ट हुई। पार्ट ऑफ स्पीच क्या हुआ? रजनी का नाउन हुआ। ठीक है,
ए एन और ए और एन क्या होते हैं, आर्टिकल होते हैं, तो इसको आर्टिकल बोलते हैं। कार हुई ऑब्जेक्ट, बेचा क्या इसने, कार बेची, कार बेची तो क्या हुआ, ऑब्जेक्ट हुआ। पार्ट ऑफ स्पीच क्या हुआ इसका, नाउन हुआ। ठीक है, लेकिन इसने कैसी कार बेची है, नाउन के बारे में कुछ बता रहा है ना, कार के बारे में कुछ बता रहा है, तो ये क्या हुआ, ओल्ड क्या हुआ, ओल्ड हुआ इसका एडजेक्टिव। इस सेंटेंस में ओल्ड क्या है, एडजेक्टिव। ओल्ड कार, नाउन से पहले लगकर नाउन के बारे में कुछ बता रहा है। अगर न्यू कार, पुरानी कार, खराब कार, अच्छी कार, ठीक है, ये सब क्या होते हैं, एडजेक्टिव होते हैं। ठीक है, टू क्या हुआ इसमें, प्रीपोजिशन हुआ, और ये रमेश क्या हुआ, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। किसको बच्चे, रमेश को बच्चे। ठीक है, अभी इसको देखते हैं। राज वॉच द शॉर्ट मूवी विद अंजलि। कैसी मूवी देखी, ये देखो क्या देखा उसने, पहले तो काम क्या हुआ इस सेंटेंस के अंदर, देखने का हुआ, मूवी देखने का काम हुआ। तो वॉच क्या हुई, वर्ब हुई। राज क्या हुआ, सब्जेक्ट हुआ, इसका पार्टिसिपेट नाउन हुआ। और क्या देखी, मूवी देखी, मूवी क्या है, ऑब्जेक्ट है, पार्टिसिपेट क्या है, इसका नाउन है। ठीक है, अब और विद अंजलि, अंजलि के साथ देखी, विद क्या हुआ, प्रीपोजिशन हुआ, और अंजलि क्या हुआ, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हुआ। ठीक है भाई, और ये कैसी मूवी देखी उसने, शॉर्ट मूवी देखी, शॉर्ट मूवी। शॉर्ट मूवी देखी तो शॉर्ट किसके बारे में बताया, नाउन से पहले लगकर नाउन के बारे में कुछ बताए तो उसको क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव बोलते हैं। ठीक है, समझ आ गया होगा अब तक। अब टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव पे चलते हैं। एडजेक्टिव कितने तरह के होते हैं, एडजेक्टिव होते हैं भाई, एक होते हैं क्वालिटेटिव एडजेक्टिव। क्वालिटेटिव एडजेक्टिव कैसे, एडजेक्टिव क्वालिटेटिव एडजेक्टिव, जैसे जो क्वालिटी बता रहे हो किसी के बारे में, जैसे नाइस, बिग, ड्यू, सर्कुलर, रेड, मतलब या तो उसके बारे में क्वालिटी बता रहा हो उसकी, या उसका साइज बता रहा हो, या उसका शेप बता रहा हो, या उसका कलर बता रहा हो। और जैसे ये क्या बता रहा हो, तो ऐसे ऐसे जो एडजेक्टिव होते हैं उनको क्या बोलते हैं, क्वालिटेटिव एडजेक्टिव। ऐसे न्यू क्या है, एक एज हुआ, एज बता रहा है, ठीक है, नया पुराना। ठीक है, ऐसे एडजेक्टिव को हम क्या बोलते हैं, क्वालिटेटिव एडजेक्टिव। क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव क्या होते हैं, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव ये होते हैं भाई, जैसे कोई क्वांटिटी बता रहा है, फ्यू, ठीक है भाई, मैनी, कितने, कितने, लिटिल, कम, मच, सम, और ऐसे एडजेक्टिव क्या बोलते हैं, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव बोलते हैं। ये जो है ना, मैनी और फ्यू, ये काउंटेबल नाउन से पहले लगते हैं। काउंटेबल नाउन कल बताए थे ना, काउंटेबल नाउन क्या होते हैं, इनको हम काउंट कर सकते हैं। ठीक है, और लिटिल मच किसके साथ में लग सकते हैं, लिटिल और मच अनकाउंटेबल नाउन के साथ में लगते हैं। ठीक है, और सम और ऑल, सम ऑल दोनों के साथ लग सकते हैं, काउंटेबल के साथ भी और अनकाउंटेबल के साथ भी। ठीक है भाई, ठीक है। काउंटेबल जैसे लिटिल, जैसे अनकाउंटेबल की अगर बात करते हैं, लिटिल वाटर, वाटर को क्या क्या काउंट किया जा सकता है, नहीं। मच मिल्क, ठीक है, लेकिन जैसे फ्यू स्टूडेंट्स काउंट कर सकते हैं ना, मैनी स्टार्स, इनको भी काउंट कर सकते हैं। ठीक है, जो काउंटेबल होंगे उनके साथ में फ्यू मैनी आएगा, जो अनकाउंटेबल होंगे उसके साथ लिटिल मच आएगा, और ये सम और ये ऑल दोनों साथ में आ सकते हैं। ठीक है, फिर आते हैं पजेसिव एडजेक्टिव। पजेसिव एडजेक्टिव होते हैं जो एडजेक्टिव नाउन से पहले लगकर अपना अधिकार बताते हैं किसी के ऊपर, जैसे माई, आर, योर, हिज, हर, इट्स और देयर। जैसे ये, जैसे मैं बोलता हूँ माई कार, तो नाउन से पहले नाउन हुआ कार, माई उससे पहले लगा हुआ है, लेकिन पोजिशन बता रहा है किसकी कार, मेरी कार, मेरी मतलब अधिकार बता रहा है इसके ऊपर। ठीक है, आर स्कूल, योर वाइफ, हिज बुक, हर बुक, इट्स, जैसे जैसे इट्स किसके लिए आता है, इट्स एनिमल्स के लिए आता है, एनिमल्स के लिए आता है। जैसे मैं बोलता हूँ डॉग की पूंछ, जैसे मतलब इट्स इट्स टेल। ठीक है, देयर मतलब देयर पेरेंट्स, उनके अगर प्लूरल है तो उनके बारे में बताना। ठीक है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या होते हैं, जैसे दिस, दैट, दीज, दोज, इनको क्या बोलते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। जैसे मैं बोलता हूँ दिस कार, कोई अधिकार नहीं है, मतलब ये कार, दिस कार इज ओल्ड, अगर मैं ऐसा बोलूँ, मेरी मेरी नहीं है कार वो, ये वाली कार, मैं सामने वाली कार को पॉइंट कर रहा हूँ, या दैट कार, वो वाली कार, दीज प्लूरल के लिए, दोज प्लूरल के लिए। ठीक है, चलो फिर आते हैं भाई न्यूमरल एडजेक्टिव। न्यूमरल एडजेक्टिव कौन से होते हैं, न्यूमरल एडजेक्टिव दो तरीके के होते हैं, कार्डिनल और ऑर्डिनल। जैसे बताइए 1 2 3, अगर ऐसे लिखा हो तो उनको बोलते हैं कार्डिनल। जैसे कोई ऑर्डर बताए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इनको बोलते हैं ऑर्डिनल एडजेक्टिव। न्यूमरल का सब पार्ट ऑर्डिनल, न्यूमरल का सब पार्ट कार्डिनल। ठीक है, इसके बाद चलते हैं प्रॉपर एडजेक्टिव का। प्रॉपर एडजेक्टिव जो प्रॉपर नाम से डिराइव होते हैं, जैसे इटली एक प्रॉपर नाम है, कंट्री का नाम है, कंट्री का नाम है ना, कंट्री का क्या नाम है, इटली, इटली एक प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर नाउन है तो प्रॉपर नाउन से जो एडजेक्टिव बनेंगे उनको क्या बोलेंगे, प्रॉपर एडजेक्टिव। जैसे इटालियन पिज्जा, या इटालियन पीएम, इटालियन प्राइम मिनिस्टर, जर्मन सोल्जर, गांधीयन फिलोसफी, गांधी एक प्रॉपर नाउन है, और गांधीयन क्या हो जाएगा, प्रॉपर एडजेक्टिव हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन करते हैं। मोहन हेल्प द जर्मन सोल्जर, मोहन हेल्प द जर्मन सोल्जर, मोहन ने मदद करी किसकी, जर्मन सोल्जर की। हेल्प क्या हुआ, वर्ब हुआ, मोहन क्या हुआ, सब्जेक्ट हुआ, पार्टिसिपल नाउन हुआ इसका, और ये जर्मन, ये किसकी हेल्प करी, हेल्प का ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या हुआ, वोट या होम का रिप्लाई क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। हेल्प, मोहन हेल्प किसकी हेल्प करी, सोल्जर की। होम का रिप्लाई आ रहा है, तो होम का रिप्लाई अगर सोल्जर आ रहा है तो सोल्जर क्या हुआ, ऑब्जेक्ट हुआ, ऑब्जेक्ट हुआ तो इसका पार्टिसिपल क्या हुआ, नाउन हुआ। और नाउन या प्रोनाउन से पहले लगकर उनके बारे में कुछ बताना, उसको क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव बोलते हैं। जर्मन एक एडजेक्टिव है, जर्मन एक कंट्री का नाम, जर्मनी एक कंट्री का नाम है, उससे अगर कोई एडजेक्टिव बनता है तो उसको क्या बोलते हैं, प्रॉपर एडजेक्टिव। ठीक है, आई हैव बोट दीज फ्लावर्स फॉर माई वाइफ। जैसे ये क्या हुआ, मेन वर्ब हुआ, बोट, बाई बोट, बोट, तीन को मुंह,
और ये खरीदने की बात हो रहा है, आई हैव बॉट दीज फ्लावर्स, ये फूल मैंने अपनी वाइफ के लिए खरीदे, इसका मतलब ये हुआ, ठीक है। और हैव क्या हुआ, हेल्पिंग वर्ब हुआ, आई क्या हुआ, सब्जेक्ट हुआ, पार्ट ऑफ स्पीच प्रोनाउन हुआ, पार्ट ऑफ स्पीच प्रोनाउन हुआ, आई है क्या वैसे सब्जेक्ट है, सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट बन रहा है, एक पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, प्रोनाउन है। फ्लावर्स खरीदे, ठीक है, क्या खरीदे, फ्लावर्स खरीदे, खरीदने का काम ट्रांसफर हो रहा है किस पे, फ्लावर्स पे, तो रिसीवर ऑफ द एक्शन कौन है, फ्लावर है, तो फ्लावर क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। और वैसे भी वट या हम का रिप्लाई क्या खरीदा, क्या वट का रिप्लाई आ रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्ट बोलेंगे। और फ्लावर्स के बारे में कुछ बता रहे हैं, फ्लावर्स के बारे में कुछ बता रहे हैं, पार्ट ऑफ स्पीच क्या हुआ इसका, नाउन, नाउन से पहले लगकर नाउन के बारे में कुछ बता रहे हैं, तो दीज, दीज क्या हुआ, एडजेक्टिव हुआ, कौन सा एडजेक्टिव हुआ, डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है कि ये वाले फ्लावर्स, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, ठीक है भाई। फोर क्या हुआ भाई, फोर हुआ प्रीपोजिशन, फोर वाइफ, अब वाइफ क्या हुआ, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट, वाइफ के बारे में कुछ बता रहा है, किसकी वाइफ, मेरी वाइफ, मेरी वाइफ मतलब पॉजेसिव एडजेक्टिव, ठीक है भाई। चलो, शिल्पा गेव सम फ्लावर्स टू हर फ्रेंड, शिल्पा ने कुछ बुक, शिल्पा गेव सम बुक्स टू हर फ्रेंड, शिल्पा ने कुछ किताबें अपनी दोस्त को दी, ठीक है। क्या दिया, क्या काम हो रहा है, देने का काम हो रहा है, बुक्स देने का काम हो रहा है, तो गेव क्या हुआ, वर्ब हुई, ठीक है, किसने दी, शिल्पा ने दी, सब्जेक्ट हुआ, पार्ट स्पीच क्या हुआ, इसका नाउन हुआ, ठीक है। क्या दी, बुक्स दी, बुक्स क्या हुआ, ऑब्जेक्ट हुआ, पार्ट स्पीच नाउन हुआ, ठीक है। सम बुक्स, सम के बारे में अगर बात कर रहे हैं तो सम क्या हुआ, पहले ये देखते हैं, टू क्या हुआ, प्रीपोजिशन हुआ, किसको दी, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऐड हो रही है, टू किसको बोलते हैं, टू क्या हुआ, टू हुआ भाई प्रीपोजिशन, किसको दी, फ्रेंड्स को दी, अपने फ्रेंड को दी, फ्रेंड क्या हुआ, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट, पार्ट स्पीच नाउन, नाउन से पहले लगा हुआ वर्ड हर है, हर किसके बारे में बता रहे हैं, फ्रेंड के बारे में बता रहे हैं, तो हर क्या हुआ, एक पॉजिटिव एडजेक्टिव, किसके दोस्त, उसके दोस्त, पॉजिटिव एडजेक्टिव, ठीक है भाई। इसके बाद इसने बोला कि कुछ बुक्स थी, कुछ सम बुक्स एक काउंटेबल नाउन है, उससे पहले लगा हुआ जो होगा ना, सम या ऑल दोनों के लिए साथ में लग सकता है, सम काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों के लिए साथ लग सकता है, बताया ऊपर ये भी जस्ट 2 मिनट पहले। तो इसको क्या बोलते हैं, सम क्या हुआ, कैसा एडजेक्टिव हुआ, क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव, क्वालिटी थोड़ी बता रहा है, क्वांटिटी बता रहा है, कुछ बुक्स थी, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव, स्पेलिंग गलत हो गई, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव, ठीक है भाई। चलो, कुणाल सोल्ड ऑल दोज बुक्स, ठीक है भाई, ये हम कल करेंगे, बाकी कल करते हैं, ठीक है। दिस वाज ऑल अबाउट द डे, थैंक यू सो मच।